सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। इससे जो है आपके क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, एकदम कंपलसरी है। जानते हैं कि CSSC में भी पूछे जाते हैं, SSC CGL के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में भी। CHSL लगभग दोनों एक ही पैटर्न है, उसमें कोई चेंजिंग है नहीं ज़्यादातर। बैंकिंग, रेलवे, CDS, PCS, स्टेट PCS, मतलब ज़्यादातर जो है जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ये सारे में देखिएगा पूछता है। सीरीज से तो पूछना एकदम मस्त है, ठीक है। कौन कौन से सीरीज हो सकते हैं? नंबर सीरीज होंगे, लेटर सीरीज होंगे, और हम लोग को पढ़ना है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। इसमें लिखा है कॉमन पैटर्न, आप जानते हैं दिया रहता है इसमें 2, 4, 6, 8 और एक क्या कर देगा, गायब कर देगा। जैसे आप जानते हैं ना 3 लिखा रहेगा, फिर क्या होगा 9 लिखा रहेगा, फिर क्या हो सकता है 27 लिखा सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है 81 लिखा जा सकता है, लास्ट वाला क्या होगा 243। कैसे पता चला आपको? ये पहली बात तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि आखिर में इन सब के साथ हुआ है क्या है कि नहीं, तब तो आप क्या कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे। अन्यथा आपके साथ क्या होगा, प्रॉब्लम होगी कि आप देख रहे हैं क्या होगा 3 पे पावर क्या होगा, 3 पे पावर 2 लगाई गई है जिसके कारण आया है, और यहाँ पे 3 पे पावर क्या लगाया है, 3 लगाया गया, 3 पे पावर 4 लगाया गया है, इसी तरह 3 पे पावर क्या लगाई गई है, 5 लगाई गई है, तब जाके ए आया है। इसका बता सकते हैं 5, 25, 125, अगला वाला सीरीज क्या हो 6, 20। तो इस टाइप के सीरीज आते हैं, आप देखते होंगे मोस्टली। ऐसा भी हो सकता है कि लिखा हो ए लिखा हो, फिर C लिखा हो, फिर E लिखा हो, फिर क्या लिखा हो G लिखा हो, तो लास्ट वाला इसके बाद वाला क्या होगा I होगा। यानी कि इनको समझना जरूरी है कि इन दोनों के बीच में पैटर्न है क्या। तो क्या किया गया यहाँ पे 5 पे पावर 2 किया गया है, इनके बीच में 5 पे पावर 3 किया गया है, और इनके बीच में 5 पे पावर क्या किया गया है 4 किया गया। तब जाके हमको पता चला कि सीरीज क्या है, अगला सीरीज यानी नेक्स्ट सीरीज क्या होगा। इतना इजी नहीं पूछेगा हम लोग का, ठीक है। बंद ही कर दिया इस तरह का पूछना, इस तरह का पूछना एकदम बंद कर दिया है, बिल्कुल भी नहीं पूछता। पहले के जो होता है 4-5 साल पहले हम लोग देखते थे कि इस तरह का क्वेश्चन पूछी जाती थी, पर अब नहीं, किसी भी कंपटीशन लेवल में एकदम खत्म कर दिया इस तरह का। आसानी है, एकदम तुरंत पहचान जाएंगे। समझ में आ रही बात? फिर कह रहा है वाई दिस चैप्टर मैटर, कह रहा है 2 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं इतना ज़्यादा, थोड़ा कम आने वाले लगे हैं इस चैप्टर से। 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कह रहा है डायरेक्ट स्कोरिंग होते हैं, यानी कि आप गलती नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा तुरंत आंसर मिलेगा, आपको कोई इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। इससे इम्प्रूव होती है स्पीड, क्या होगी स्पीड, क्या होगी आपकी इम्प्रूव होगी। पढ़ते क्यों हैं, रीजनिंग पढ़ने का मेन मकसद क्या है, ज़्यादातर बच्चों को रीजनिंग आती है, लेकिन पढ़ने का मकसद यही है कि उनकी स्पीड क्या करनी, स्पीड बढ़ानी। क्योंकि आप स्पीड अगर बढ़ा लेंगे तो आपके पास टाइम रहेगा क्या करने के लिए, और सारे विषय में क्या कर सकते हैं, समय दे सकते हैं, जैसे मैथ में दे सकते हैं, क्योंकि मैथ जो होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब तो CGL क्या कर दिया, सेक्शन बांट दिया, हाँ बैंक की तरह ना। और एक चीज़ और कर दिया उसमें, और हर जो होता है मतलब हर सेक्शन को आपको पास करना पड़ेगा, हाँ कंपलसरी है मिनिमम, हाँ वो हर एकदम समझ जाइए आप GK GS नहीं छोड़ सकते, आप पढ़ना ही पड़ेगा आपको। पहले जो थे इंजीनियर के जो बच्चे थे आते थे, मैथमेटिक्स उनका स्ट्रांग रहता था, तो इंग्लिश पढ़ लेते थे, इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देते थे, इंग्लिश वाले पे ये 3 विषय पे ज़्यादा उनका ध्यान रहता था इंग्लिश वाले में, हाँ मैथ वाले पे, और एक क्या होता है रीजनिंग पे ध्यान देते थे। कंप्यूटर उनका पहले से स्ट्रांग रहता है, उन लोग का ज़्यादा काम नहीं करना रहता है, तो यहाँ से क्या करते थे निपटा देते थे सब। 150 नंबर उनका बना रहता था, 140 से 150 के बीच में क्या करते हैं मार देते थे, सब निकल जाता था। लेकिन अब नहीं है, अब पढ़ना पड़ेगा, इनसे काम नहीं चलेगा।
मुसीबत बढ़ चुकी है। एक बात है, पहले जो थे जीके जीएस वाले सर को उतना ज़्यादा महत्व तो नहीं दिया जाता था, लेकिन अब नहीं कर सकते। क्या हुआ? अभी तो पहला पैटर्न है, अब पता नहीं क्या होगा। अब ये तो पता चलेगा बच्चे किस तरह का एग्जाम दे रहे हैं, किस तरह का नंबर निकाल रहे हैं, उस बात पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं। देखिए कह रहा है एक प्रॉब्लम दिया है, कह रहा है प्रॉब्लम फाइंड द नेक्स्ट सीरीज ऑफ सीक्वेंस है। जैसे 2 5 11, जैसे 2 दिया है, 5 दिया है, 11 दिया है, 13 दिया है, तो 13 करें 23 दिया है, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा बताइए, कैसे पता चलेगा उसको? अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करिए, पहले इसको माइनस करिए, तो 3 हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अरे 6 5 11 होता है, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है सीरीज कैसा दिख रहा है, 3 फिर 6 फिर 6 का 12 कर दिया गया, 12 का फिर उसका दुगना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यही 24 क्या करना पड़ेगा, इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा आपका कितना, 7 और 4 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 47 हो जाएगा। जब भी आपको निकालना हो तो एक दूसरे से क्या करिए, माइनस करिए, पहले माइनस करके देखेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेयर। क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्टेयर, ठीक है। अगर मान लीजिए ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से भी माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, तो देखेंगे इसमें से 3 आ जाएगा, फिर इसमें से माइनस कर सकते हैं तो आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये सेकंड स्टेयर है, समझ गए। अब ये भी नहीं आ रहा तो इसमें से माइनस करके चेक करेंगे आप, हाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा थर्ड स्टेयर चालू हो जाएगा। आप चेक करते चल जाएंगे, मैक्सिमम थर्ड स्टेयर तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इतना में क्या होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, यहाँ तक समझ गए आप आसानी से। कह रहा है नंबर सीरीज, कह रहा है सिंपल अर्थमेटिक सीरीज, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट हो। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, जैसे यहाँ पे दिया है 2 4 6 8 गायब कर दिया, फिर क्या कर सकता है 15 12 9 6, फिर यहाँ गायब कर सकता है, फिर दिया हुआ है 5 10 15 20, फिर गायब कर दिया यहाँ पे, ठीक है 20 40 60 80, फिर यहाँ गायब कर सकता है। यहाँ गायब कर सकता है 3 हो सकता है 9, बताइए क्या होगा। इसमें तो सिंपल है, आप 10 लगाएंगे, इस वाले में 3 होगा, इसमें बताइए, इसमें 25, इसमें बताइए 100 हो जाएगा, इसमें बताइए 105 होगा, इसमें बताइए 27, ठीक है। तो इस टाइप का सीरीज तो आप निपटा देंगे तुरंत ही, देखते ही, इतना ही जी। जब आपके लिए सेकंड स्टेयर का आएगा तभी प्रॉब्लम हो जाएगा, वो भी देखेंगे हम लोग, सेकंड स्टेयर वाला भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट डिफरेंस बेस सीरीज, डिफरेंस बेस सीरीज का मतलब क्या है, एक दूसरे से क्या किया गया होगा, माइनस किया गया होगा, तब हम उस प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। जैसे लिखा हुआ है ना 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 11 लिखा है, 23 लिखा हुआ है और डैश लिखा हुआ है, ठीक है। 1 लिखा हुआ है, 3 6 10 डैश लिखा हुआ है, फिर 10 8 5 और सॉरी 5 और डैश लिखा हुआ है। ट्वेंटी 5
10 minus 25, next 41, 42, 45, 48, 51। हाँ, अब बताइए ये कितना हो जाएगा? 2 3 का अंतर है। पहले इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। इनके बीच में 6 का। इनके बीच में 12 का। तो यहाँ पे कितना होगा? 12 दूना 24 मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 7 और ये 4 हो जाएगा। इसको बताइए। 15। इसको बताइए। 1 हो जाएगा। इसको बताइए। बिल्कुल सही। इसको बताइए। कंफ्यूजन करने के लिए दिए हैं। 54 होगा। बिल्कुल सही। पर आप ये सोचते होंगे अगर कहीं ऐसा होगा, कभी कभी दो पैटर्न के बीच में वो कॉमन समझ में नहीं आता है, तो अगला वाले समझ में आ रहा है तो उसी को मान के चलते हैं, इसको हटा देंगे आप। समझ गए? इसलिए ऐसा दिए हैं ताकि आपको ऐसा बहुत सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ऐसा ना हो कि कभी कभी दो दो छोड़ के करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है एक ही छोड़ना है। जहाँ से हमको सही दिख रहा पैटर्न वहीं से हम क्या करेंगे? अपना शुरुआत करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कसम खा के बैठे रहेंगे हम लोग वहीं से करेंगे तब तो फिर हो चुका, ख़त्म कहानी। फिर क्या आएगा? डिफरेंस तो समझ चुके हैं हम लोग। इसी तरह मल्टीप्लाई वाले आते हैं, डिवीजन बेसिस आते हैं। इसको कैसे करना है? डिवीजन जैसे लिखा रहेगा, 3 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 12 लिखा है, 24 लिखा है। नेक्स्ट क्या होगा? उसके बाद क्या है? 64 लिखा हुआ, 32 लिखा हुआ, 32 लिखा हुआ, 32 लिखा हुआ, 16 लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ, डैश लिखा हुआ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, एक में सट जाता है ना। देखिए यहाँ से करने पे देखिए ऐसे भी लिखा जाता है। देखिए इसको इतनी नहीं करेंगे तब भी हो जाता है। प्रॉब्लम यही होता है जब उठा के ज़्यादा उठाना पड़ता है तब जाके हो पाता है, बार बार मिस्टेक हो जाता है। इसको बताइए। 4 5 लिख दे रहे हैं। 1 2 3 4 5। क्या हुआ? चल तो वहाँ से रिकॉर्ड हो रहा होगा ना, यहाँ से नहीं करना है। बोली तो नहीं है मैं, वहाँ से रिकॉर्ड हो रहा होगा तो यहाँ से करने की ज़रूरत है नहीं। कर दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे आ जाएंगे -10, -20, -30, -40, डैश हो गए, -5, 10 हो गए,
थोड़ा कट डिफिकल्ट बनाते हैं इसको। माइनस इसको बताइए क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा? दो दो का मल्टीप्लाई है। आप देख रहे हैं 3 में 2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, और 12 में 2 का मल्टीप्लाई किए होंगे 24 आ गया होगा। इसीलिए 24 में आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे तो 48 आ जाएगा है। इसको क्या करेंगे, क्या किया गया है, 3 में 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा कितना देगा, ऐसे भी कर सकते हैं 48 कर सकते हैं। इसको बताइए 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का टेबल पढ़ेंगे 8 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा कितना होगा 64 हो जाएगा। ये इसमें क्या किया गया, हाँ इसको बताइए -50 हो जाएगा। इसको बताइए कितना हो जाएगा, -600। कैसे किए हैं, हाँ एक एक बढ़ा बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। यहाँ -5 था, एक में मल्टीप्लाई किया गया -5, 2 में इसमें मल्टीप्लाई किया गया है तो ये 10 हो गया। फिर इसमें क्या किया गया है, 3 से मल्टीप्लाई की गई है, इसी 10 में हो गया 30। इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये कितना बन गया, 120 बन गया। और इसमें क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 5 जा 60, एक जीरो पीछे लगा लेंगे, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, कभी कभी क्या आएंगे, स्क्वायर सीरीज आएंगे, तो उसको कैसे करेंगे। जैसे लिखा है, पहला ही क्वेश्चन लिखा है 1 4 9 16 25 एंड डैश। लिखा है 1 8 27 64, तो नेक्स्ट क्या होगा, 0 7 26 63 163। नेक्स्ट बताइए क्या होगा। इसी तरह हमारे और पैटर्न हो सकते हैं स्क्वायर वाले। 9 27 81 नेक्स्ट 5 125, नहीं गलत मैं कर रहा हूँ, 5 25 125, और यहाँ पे हो जाएगा डैश। आगे बताइए इसको क्या होगा, क्या किया गया है, पहले में एक एक का स्क्वायर किया गया है, 1 का स्क्वायर किया गया है, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। फिर क्या किया गया है, 2 का स्क्वायर किया गया, 4 किया गया, इसका 3 का स्क्वायर किया गया है तो 9 आ गया, इसका 4 का स्क्वायर किया गया तो 16 हो गया, इसका 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। 5 5 25 है ना, हाँ इसका नहीं ना, इसके बाद वाले का करना, इसका करना रहेगा तो 6 पे पावर क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, 36 आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 36 लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 125। कैसे पता चला,
क्या किया गया, क्यूब किया गया है। तो 1 का क्यूब किया गया है, 8 का 3 का क्यूब किया गया है, सॉरी 2 का क्यूब किया गया है, 3 का क्यूब किया गया है। 1 का क्यूब करेंगे क्या होगा, 1 है होगा। 2 का क्यूब करेंगे कितना होगा, 8 होगा। और 3 का 27, 4 का 164 हो जाएगा। इसी तरह 5 का आपने किया है तो सही किया है। यहाँ बताइए, एक एक माइनस का, हाँ क्या किया गया है, 0 यहाँ 7 बनाया गया है, फिर 26 60। तो नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा यहाँ पे, सही है ना, ठीक है। हाँ बताइए कितना होगा, 124, सही। यहाँ बताइए, हाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया गया तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। इसका बताइए, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 12 5 60 62 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। करा मिक्स पैटर्न हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, यही तो पूछा जाएगा आपसे, यही तो मेन है हमारे लिए। मिक्स पैटर्न पहला लिखा है। मिक्स पैटर्न में क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, जोड़ा घटाया कुछ भी किया जा सकता है, जिससे आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी पड़ेगी। जैसे 3 लिखा है, 7 लिखा है, 15 लिखा है, 31 लिखा है, तो नेक्स्ट क्या होगा, फिर लिखा है 7 लिखा है, फिर 13 लिखा है, फिर 25 लिखा है, फिर डैश लिखा है, फिर क्या किया गया है, 5 लिखा है इसने, फिर 8 लिखा है, फिर 16 लिखा है, फिर 29, फिर गायब कर दिया, है ना। 5 हो गया, सेवन हो गया, एक चीज़ है यहाँ पे मैंने देखा है, मैंने एक चीज़ करने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे अजीब पैटर्न है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं हम लोग, और -1 का स्क्वायर करते हैं, तो आप देखेंगे क्या होगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, 1 हो जाएगा, तो आ रहा है 3 आ रहा है। इसी तरह 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर